सारे व्यंजन आ गए हैं, कृपया आराम से खाइए। यह खाना किसने बनाया है? बाहर आओ। इस व्यंजन में क्या समस्या है? क्या यह खाना तुमने बनाया है? कोई है? युवराज के लिए उसे वापस ले चलो। रुको। किसने तुम्हें उसके साथ अभद्रता करने की अनुमति दी? महाराज, क्या आपने ही नहीं कहा था कि उसे वापस ले चले? मैंने कहा था विनम्रता से ले चलो। विनम्रता से? जी जी। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया, दीदी। महाराज की बहन, तो क्या वह वही है? महाराज, क्षमा करें, हमें आपकी पहचान का पता नहीं था। बस करो, सब चले जाओ। जी। युवा, तुम यहाँ कैसे? दीदी, पिताजी चले गए हैं। दीदी, तुम जानती हो, मैं इस पद को संभालने की योग्यता ही नहीं रखता। तुम ही पिताजी की पसंदीदा उत्तराधिकारी हो। पिताजी अभी अभी गए हैं और वे बूढ़े लोग पहले ही सक्रिय होने लगे हैं। दीदी, क्या तुम वापस आ सकती हो? युवा, जब मैंने घर छोड़ा था तभी तुमसे कहा था कि मुझे उस पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। दीदी, मैं अब तो बस अपनी बेटी की अच्छे से देखभाल करना चाहती हूँ और उसके साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहती हूँ। लेकिन माँ, मेरी बेटी आ गई है, तुम जल्दी से चले जाओ, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। युआन, युआन। अमित, आज से रोज लोगों को लेकर आना और मेरी दीदी के व्यवसाय की देखभाल करना। जी। महाराज, आपकी बहन, क्या वह वही प्रसिद्ध महान व्यक्ति हैं? लेकिन वह यहाँ कैसे? उनके मामले तुम्हारे पूछने के नहीं है। बस चुपके से देखभाल करते रहो, परेशान मत करना। जी। माँ, मैं खाना परोसने जा रही हूँ। जाओ, ज्यादा थकना मत। महोदय, आप क्या खाना पसंद करेंगे? अबे कहाँ उड़ेला है? माफ कीजिएगा। बस मेज ही नहीं पहुंचो, मेरी पैंट भी तो गीली कर दी है तुमने। मुझे छोड़ दो। युआन, युआन, तुम जल्दी से रसोई में जाओ और खाने की जल्दी कराओ। माँ, छोड़ो भी, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, जाओ। अरे मत जाओ। क्या बात है? क्या तुम भी हमारे साथ मजा करना चाहती हो? तुमने किस हाथ से मेरी बेटी को छुआ? लगता है दोनों हाथों से छुआ। तेरी बेटी की गांड सच में काफी नरम है, लेकिन
तू दिखती है तेरी बेटी से ज्यादा अच्छी लगती है छूने में। मादरचोद, तू हिम्मत करता है मुझे छूने की, मारो इसे। तू पास मत आ, मैं सेठ आदित्य का आदमी हूं। अगर तूने मुझे छुआ, मैं गारंटी देता हूं तू बहुत बुरी तरह मरेगा। ओह क्या? नहीं नहीं नहीं। किसकी इतनी बड़ी हिम्मत है कि मेरे आदमी को हाथ लगाए? सेठ आदित्य आ गए हैं, अब तू मरा। सेठ आदित्य, यह कमीनी, इसने आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। आपको इसे सबक सिखाना चाहिए। तू ही है ना जिसने मेरे भाई को इतना जख्मी किया? इस खुले आसमान के नीचे सबकी नजरों के सामने तेरे आदमियों ने पहले मेरी बेटी को छुआ। इस इलाके में हम जिसे चाहें उसे हिला सकते हैं। बस उसे हिला देंगे। तोड़ दो सब कुछ। मैं इसे दिखाऊंगा मेरा अपमान करने का क्या नतीजा होता है। कौन हिलाने की हिम्मत करता है? इंस्पेक्टर अमित, आप कैसे आ गए? क्या तू ही था जिसने इसे हाथ लगाने की कोशिश की? तूने इंस्पेक्टर अमित से संपर्क कर लिया? हाँ, मैं हूं। मैंने सेठ आदित्य से संपर्क किया है। जल्दी से सेठ आदित्य से माफी मांगो। तुमने सुना नहीं क्या? सेठ आदित्य, मैं माफ कीजिए। सेठ आदित्य, आप देखिए, तुरंत मेरी दुकान से निकल जाओ। जल्दी से भागो यहां से। शुक्रिया। चलो। सेठ आदित्य, आगे कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बात करना। युवराज कनफेंग, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। खत्म करो। बिल्कुल नहीं। पुराने राजा के गुजरने के बाद नए राजा शेन यू ने मेरे भाई को खास तवज्जो दी है। गद्दी संभालते ही उन्होंने मेरे भाई को राज्यपाल बना दिया। यह औरत सोचती है अमित से जुड़ गई तो बहुत बड़ी हो गई। जैसे ही मेरा भाई वापस आएगा, वह अमित, वह कुछ भी नहीं है। उसकी बेटी को बचाना चाहते हो, है ना? युआन युआन, 20वीं सालगिरह मुबारक हो माँ। तुम्हारे लिए जन्मदिन का केक लाई है युआन युआन। युआन युआन, जल्दी आकर केक खाओ। युआन युआन, युआन युआन, युआन युआन। सेठ आदित्य, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, मुझे याद है क्या? तुम हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरी बेटी को छोड़ दो। छोड़ दूं? मैंने इतनी मुश्किल से श्रीमती आदित्य को यहां बुलाया है, मैं इतनी आसानी से कैसे जाने दूंगा? और मैंने चक्कर देखा, मेरे दोस्त ने जैसा स्वाद बताया था वैसा ही है। तुम रुको, कान फेंक। अगर तुमने मेरी बेटी के एक बाल को भी हाथ लगाया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। मैं तो बहुत डर गया हूं।
मुझे मारना चाहती हो क्या? हृदय मार्ग क्रमांक 23। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक दोस्ताना सलाह देता हूं, बेहतर होगा अकेले आना। कान्हू बाबू, सब तैयार है? मेरी इज्जत उड़ाने की हिम्मत तो तुझे बहुत बुरी तरह मार डालूंगा। मेरी बेटी कहाँ है? सेठ आदित्य, तुम सचमुच बहुत आज्ञाकारी हो। सचमुच अकेले ही चुपचाप आ गए। आखिरी मौका दे रही हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो, नहीं तो यहाँ मौजूद हर एक इंसान बहुत बुरी मौत मरेगा। सिर्फ तू? सेठ आदित्य, यहाँ कोई तेरी हिफाजत नहीं करेगा। अक्ल हो तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या हुआ? इतनी जल्दी गुस्सा हो गए? तो यह देखो, छोड़ो मुझे। युआन युआन, मम्मी। माँ। सेठ आदित्य तुम्हारा गुस्से से भरा हुआ और बिल्कुल बेबस चेहरा देखकर मुझे बहुत मजा आता है। सुन लो, आज तुम और तुम्हारी बेटी दोनों का यहां से जाना मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कि मैं तुम्हारी बेटी को कैसे तड़पाता हूं, और फिर मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा ताकि तुम दोनों मां बेटी मिलकर मेरी सेवा में लग जाओ। यही सजा है मुझे गुस्सा दिलाने की। आओ, जमकर पीटो इसे। इतना मारपीट कर सकती है? सावधान। रुको। माँ। बेटा, उसे छोड़ दो। अच्छा, हाथ में जो चाकू है मेरे सामने नीचे रख दे। मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या अपनी बेटी को बचाना चाहती हो? ठीक है, लेकिन तूने पिछली बार मेरी बेइज्जती की थी। अब तुझे मेरा गुस्सा शांत करना ही होगा। उसके हाथ तोड़ दो। नहीं। माँ। माँ। तू मेरी बात मान ले। नहीं माँ, उसकी बात मत सुनो। तुम चली जाओ, मेरी फिक्र मत करो। तू अब भी विरोध करना चाहती है? आदित्य, ठीक है, ठीक है। मैं करूंगी, मैं करूंगी। जाओ, उसके हाथ तोड़ दो। माँ। माँ,
जारी रखो। नहीं जारी रखूंगी। बस करो और नहीं। बेटा डरो मत, माँ ठीक है, सब ठीक है। माँ, बेटा अब तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे ना? मैंने कब कहा था कि मैं उसे छोड़ दूंगा? तुम हमला। अगर तू फिर विरोध किया तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा हाथ कांपने लगा तो। मेरी बेटी को मत मारो। मैं विरोध नहीं करूंगी, मैं विरोध नहीं करूंगी। मारो इसे। माँ, नहीं नहीं। माँ नहीं। बस इतनी ही ताकत है तेरी? इतना घमंड क्यों दिखा रहा था? आखिरकार मेरे सामने घुटने टेक ही दिए। माँ तुम चली जाओ, तुम जाओ, मेरी परवाह मत करो। छोड़ो मुझे। अब भी तुझे अपनी माँ की चिंता है? अपनी फिक्र कर ले पहले। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कानफेंग, तू हैवान है। अगर तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तेरी लाश का भी अंत नहीं होने दूंगी। माँ, चुप रह बेटा। देख देख तेरी माँ तुझे कितना प्यार करती है। तेरे लिए इतने लोगों की मार खाई फिर भी हाथ नहीं उठाया। तू अगर मेरी अच्छी सेवा करेगी तो मैं इसे जीवित छोड़ दूंगा। तुम सही कह रहे हो। अगर मैं नहीं होती तो मेरी माँ को ये सब नहीं झेलना पड़ता। कमीने, मैं तुझे मारकर ही रहूंगी। माँ, माँ मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। माँ, अलविदा। युआना युआन नहीं, नहीं। ठीक है, ठीक है। जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक। इच्छा करो और मोमबत्ती बुझाओ। जन्मदिन मुबारक बेटा। शुक्रिया माँ।
युआन युआन। आज तुम सब मरोगे। तुम सब आज मरने वाले हो। क्या कमबख्त बदकिस्मती है, वह मर गया। उसे मार डालो। सब आगे बढ़ो, तुम सब मिलकर उस पर हमला करो। सब आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो। माँ, माँ तुझे घर ले जाएगी। तू मुझे ऐसे निहार मत रह, तुझ में अभी और काम आने की क्षमता है। मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। हाँ, तेरी वो माँ थोड़ी तगड़ी है, लेकिन चाहे वो कितनी भी तगड़ी हो, बंदूक की गोली के आगे कुछ नहीं कर पाएगी। सुनो, अब तक उसकी मौत हो गई होगी। पापा, तेरा भाई जल्द ही राज्यपाल बनने वाला है। बाहर जाकर उसके लिए मुसीबत मत खड़ी कर। अरे पापा, वो छोटी सी कमीनी तो बस एक रेस्तरां चलाती है, कुछ खास नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूँ, मैं भाई के लिए कोई दिक्कत नहीं लाऊंगा। तू अरे पापा, ठीक है, कल भाई का पदोन्नति भोज है। मैंने सुना है नए बने देश प्रमुख महाराज शेन यू आ रहे हैं। हमें घर जाकर तैयारी करनी चाहिए। कान फेंक। कान फेंक। मेरी बेटी को वापस कर दो। मेरी बेटी को वापस कर दो। कान फेंक। कान फेंक। मैं तुझे बख्शने वाली नहीं। छोटे युआन युआन को कान फेंक ने उठा लिया है। मेरी मदद करो, कान फेंक का पता लगाओ। क्या मैं अभी लोग भेजता हूँ तुम्हारी मदद के लिए? नहीं, मैं खुद ही इसका हल करूंगी। बहुत अच्छा। मेहरा तो बहुत बड़ा आदमी निकला। उसकी हिम्मत कैसे हुई मीरा दीदी को परेशान करने की? महाराज, क्या महाराज आदित्य को कुछ हुआ है? अमित को सूचना दो। तुरंत मीरा दीदी की मदद के लिए जाओ। सभी को इकट्ठा करो मेरे साथ मेहरा परिवार के पुश्तैनी महल को ध्वस्त करने। जी महाराज। ब्रूक्स परिवार के मुखिया जी, यह महाराज आदित्य अभी हाल ही में राजा बने हैं और आपके दूसरे बेटे ताकसिन पर इतना ध्यान दे रहे हैं। सुना है वो थोड़ी देर में खुद आ रहे हैं। आपके दूसरे बेटे को मनपुरा नगर के राज्यपाल का पद, इसके बाद आपके परिवार की हैसियत तो बहुत ऊंची हो जाएगी। बिल्कुल, आगे ब्रूक्स परिवार के मुखिया से और राज्यपाल ताकसिन से हमें नहीं भूलना चाहिए। चिंता मत करो, मैं ताकसिन को जरूर कहूंगा तुम लोगों की खूब मदद करे।
ब्रूक्स परिवार के मुखिया, यह राज्यपाल कब आ रहे हैं? इतनी जल्दी क्यों? बस आ ही रहे हैं। रुको। अरे देखो तो, इन 2 दिनों में लाया गया यह बढ़िया सामान, क्या बदन है, क्या चूतड़ है। अरे वाह, ये लड़की बहुत सुंदर है यार। जब मैं इससे ऊब जाऊंगा तो भाइयों को भी मजे करने दूंगा। अच्छा, मेहरा, बाहर निकलो और मौत को गले लगाओ। यह कौन है? पहचान में नहीं आ रहा। यह व्यक्ति तो बुरे इरादे से आया लगता है, शायद कोई बड़ा आदमी है। कैनफेंग, मेरी बेटी को बाहर ले आओ। कैनफेंग, यह कौन है? पापा, यही है उस छोटी कुतिया की माँ। तुम तो मर नहीं गई, तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है ना। अरे यह तो वही है। इतनी हिम्मत की यहां तक आ गई। कहां हैं लोग? इसे बाहर खींच ले जाओ। राज्यपाल महोदय किसी भी पल आ सकते हैं। उनकी आंखों के सामने इसकी गंदगी न फैलने दो। मैं एक बार फिर पूछती हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी इस वक्त किसी और मर्द के बिस्तर पर होगी। तुम मौत को बुला रहे हो। क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे, पकड़ो। तुम उसकी जगह मरना चाहते हो? आज मेरे बेटे के राज्यपाल बनने का बड़ा दिन है। तुम शरारत मत करना, नहीं तो जब मेरा बेटा वापस आएगा तुम्हें जमीन में गाड़ देगा। हाँ, मेरा भाई किसी भी पल आ जाएगा। वह तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तुम लोग उसका इंतजार नहीं कर पाओगे। इस औरत के हाथ पैर बहुत तेज हैं। कानफेंग का भविष्य खत्म हो गया। कानफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? उसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है, मैंने उसे मारा नहीं। यही बहुत बड़ी दया है। रही बात कानफेंग की, कानून उसे सजा देगा। बुआंगी परिवार के मुखिया, यह सब क्या हो रहा है? यह औरत आखिर है कौन? नहीं, इसमें बेटी का मामला कहां से आ गया? यह सब क्या है? क्या है? बस एक पागल औरत है, झगड़ा करने आई है। जल्दी से युवराज को ले जाकर इलाज कराओ। तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाया। जब थाक्सिन वापस आएगा तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, मेरी बेटी अभी कहाँ है? तुम लोग खड़े क्या देख रहे हो? मदद करो। यह कमीनी औरत से पंगा लेना मुश्किल है। शायद उसकी कोई हैसियत है। किस बात का डर? थाक्सिन तो राष्ट्राध्यक्ष महोदय ने खुद प्रमोट किया था। मनपुरा नगर के राज्यपाल हैं। उसकी हैसियत थाक्सिन से बड़ी हो सकती है क्या? मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने बुआंगी परिवार के मुखिया को छुआ तो तुम हम सबके दुश्मन बन जाओगे। हाँ, अच्छे से सोच लो। हम वो नहीं जिनसे तुम पंगा ले सको। मेरी बेटी को हाथ लगाया। तुम जैसे कूड़े करकट तो छोड़ो, भगवान खुद आ जाएं तो भी मैं उनका हाल बेहाल कर दूंगी। रुको, रुक जाओ। राज्यपाल महोदय। पापा। बेटा, मुझे बचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ शोर मचाने की? जल्दी से मेरे पापा को छोड़ दो, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
पापा। पापा मैंने हिला दिया, फिर क्या? जल्दी बताओ मेरी बेटी कहाँ है? नहीं तो तुम सबका यही हाल होगा। पागल औरत, आज तुम मरने वाली हो। ताकसिन, ठीक हो? वह तो मनपुरा नगर के राज्यपाल हैं। उनके हाथों हारने वालों की गिनती नहीं। वह बस एक ही मुक्के से हरा दिया गया। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें जानने का हक नहीं है। जल्दी बताओ मेरी बेटी कहाँ है? लगता है तुम मरना चाहती हो। कहाँ है सब? इसे यही ठिकाने लगा दो। हमला करो। रुको, आज मैं देखता हूं किसकी हिम्मत होती है उसे छूने की। रुको, आज मैं देखता हूं कौन उसको छूने की हिम्मत करता है। अमित, मैं महाराज द्वारा स्वयं नियुक्त मनपुरा नगर का राज्यपाल हूँ। पद के हिसाब से मैं तुमसे बड़ा हूँ। मुझे रोकने की हिम्मत? तक्षण, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। वह ऐसी नहीं है जिसे तुम नाराज कर सको। वह आखिर है कौन? आज मैं उसी को परेशान करूंगा तो क्या हो जाएगा। हमला करो। रुको। महाराज। सच में महाराज हैं, राष्ट्र शासक सेनापति, राष्ट्र रक्षक सेनापति। वे यहाँ कैसे आ गए? महाराज, महाराज को प्रणाम। महाराज, यही वह है? मेरे पदोन्नति समारोह में उपद्रव मचा रही है। इसने इतनी धृष्टता की है। और मैं तो आपका ही आदमी हूँ। यह तो सीधा आपका अपमान है। हाँ महाराज, हमारा तक्षण आपका वफादार है। आपको हमारा न्याय करना होगा। दीदी। महाराज आदित्य को प्रणाम। उठो। ताकसिन, तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम्हारा राज्यपाल का पद मैंने दिया है। मेरी बहन जी के सामने ऐसा व्यवहार। क्या? बहन जी, आप क्या करना चाहती हैं? मेरी बेटी लौटाओ, तभी तुम लोग बच सकते हो। बोलो, मेरी बेटी आखिर है कहाँ? वो उसे भेज दिया गया नीलामी में। नीलामी? क्या नीलामी? हाल ही में सीमा पर विदेशी क्षेत्र की एक ताकत सक्रिय है जो उतावली दिखा रही है। अंगों की तस्करी, लड़कियों की खरीद फरोख्त। क्या तुम लोग? बहुत अच्छा ताकसिन, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम विदेशी ताकतों से भी जुड़े हो। महाराज, महाराज, मैंने गलती कर दी। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। महाराज आदित्य, महाराज आदित्य, मुझे अपनी गलती का एहसास है। महाराज आदित्य। अरे मत करो। नहीं, वह मुझे मार डालेगा। मत करो। टैक्सिन दूदुक, अरे नहीं, अब तो आपको राज्यपाल कहना चाहिए। यह बार का माल बहुत अच्छा है। वह शख्स इस बार के माल से बहुत खुश है। वह शख्स कौन है? मेरी बेटी कहाँ है? तुम कौन हो? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। शाओ यू, तुम यहीं रहकर बाकी काम संभालो। मुझे युआन को ढूंढना है। दीदी, ये सभी मेरे विश्वास पात्र हैं। तुम इन सबको साथ ले जाओ। उन लोगों से निपटने के लिए मैं अकेली काफी हूं। उन सभी के मुंह अच्छी तरह बंद करवा दो। जरा सी भी खबर बाहर नहीं जाने देना। युआन, रुको बेटी, माँ आ रही है। माँ तुझे जरूर घर लेकर आएगी। दीदी, मैंने ताशिन से पूछताछ करके पता लगाया कि यह जगह वही मानव तस्करी संगठन है जो लड़कियों की नीलामी करके मुनाफा कमाता है। यहां सुरक्षा बहुत कड़ी है।
आम लोगों को तो अंदर जाने की इजाजत ही नहीं है। सिर्फ उनके द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष मेंबर ही अंदर जा सकते हैं। ये मेंबर हैसियत वाले और गुप्त होते हैं, लेकिन हमारे आदमी ने उनमें से एक की आइडेंटिटी कार्ड हासिल कर ली है। तुम उसकी पहचान में अंदर जा सकती हो। दीदी, यह गिरोह अधिकारियों से मिला हुआ है। इस क्लब के अंदर के लोग सब जान पर खेलने वाले खतरनाक लोग हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। श्रीमती मीरा, क्या आपको इस बार की पार्टी की थीम याद है? पार्टी की थीम? मुझे सोचने दो जरा। दीदी, वह पार्टी का पासवर्ड पूछ रहा है। हर बार का पासवर्ड बदल जाता है। इस बार का पासवर्ड है। अरे माफ करना, उम्र हो गई है, याददाश्त कमजोर हो गई है। श्रीमती मीरा, आपको पार्टी की थीम याद नहीं है? दीदी, 5-3-2-7 है। 5-3-2-7। एक पार्टी की थीम के लिए इतनी पेचीदगी क्यों? माफ कीजिए श्रीमती मीरा, हमें भी नियमों का पालन करना होता है। अंदर आइए। रुकिए। श्रीमती मीरा, आपका पहचान पत्र। यह नीलामी पंख को फिर से बाहर निकाला है। मैं तो खास उसके लिए ही आया हूँ। सुना है उषा ही मुख्य आकर्षण है। वह तो दुर्लभ और अनमोल चीज है। और पहली बार नीलाम हो रही है। अरे बाप रे, मैंने कभी ऐसी चीज नहीं खरीदी है। पहली बार सामने आई अनमोल वस्तु। इस बार मुझे उसे हासिल करना ही है। उषा, पंख। यह महिला, आपको लगता है उनकी बातचीत बहुत दिलचस्पी है? आखिरकार मैं नीलामी के लिए आई हूँ। स्वाभाविक है कि नीलामी की वस्तुओं के बारे में ज्यादा जानूं। मुझे याद है निमंत्रण पत्र पर नीलामी की वस्तुओं का परिचय। मैडम, आपको किस तरह की चीजें पसंद है? मैं आपको सुझाव दे सकता हूं। ये नीलामी फिर से पंख निकाल रहे हैं। उषा ही मुख्य आकर्षण है। पहली बार फिर से? मैडम, आपने तय नहीं किया या फिर आपको पता ही नहीं है? मेरे बॉस को सफाई की बहुत आदत है। पसंद नहीं दूसरों के इस्तेमाल की चीजें। तो लगता है आपके बॉस की नजर बहुत अच्छी है। आपके बॉस की पसंद देखते हुए मेरा सुझाव है उषा। वो तो नई आई हुई गुलाब है, अभी तक किसी ने नहीं चुनी। तो फिर उसकी डिमांड ज्यादा होगी। जी हाँ मैडम। गुड लक। गुड लक। तुम सावधानी बरतनी होगी। पहले युवा नयुवान को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बताइए, वॉशरूम किधर है? वहीं उधर है, लेकिन आपको जल्दी करना होगा। नीलामी अभी शुरू होने वाली है। सामान की तैयारी कैसी चल रही है? पहले ही नीलामी के बैकस्टेज भेज दिया गया है। मैं खुद जाकर चेक करना चाहता हूं। माफ कीजिएगा, मैं बस रास्ता भटक गई हूँ। दोनों साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नीलामी हॉल कहाँ है?
रास्ता भटक गए। हिलना मत। महोदया, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? यहां तक आ पहुंचे, देखते हैं तुम कौन हो। नीलामी शुरू। बिक गया। 73 नंबर के इस सज्जन को बधाई। तुम्हें यह जानने का कोई हक नहीं है। युवा नौजवान, देवियों और सज्जनों, अब आप सबका इंतजार खत्म होता है आखिरी और सबसे खास नीलामी वस्तु पर। उषा, युवा नौजवान, यह ताजा नीलामी वस्तु आज ही आई है। इससे पहले किसी भी कलेक्टर ने इसे कभी नहीं रखा है। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, इसकी क्वालिटी बेमिसाल है। शुरुआती बोली 1 करोड़ रुपए। हर बोली कम से कम 20 लाख रुपए बढ़ानी होगी। 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। सर, सतीश कुमार मर गया है। 5 करोड़, 5 करोड़। यह कौन है इतनी ऊंची बोली लगा रही है? दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है। 5 करोड़ 50 लाख, 8 करोड़। लगता है यह महिला इस नीलामी की वस्तु को पाने का पूरा इरादा रखती हैं। कोई और बोली है। 8 करोड़ 50 लाख, 10 करोड़। पहली बार 10 करोड़, दूसरी बार 10 करोड़, तीसरी बार 10 करोड़। बिक गया, बधाई हो। 188 नंबर की यह महिला। रुकिए, रुकिए। सभी महानुभाव, आप सभी मेरे आदरणीय अतिथि हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, आज की रात को हमारे बीच में घुस आया है एक अनुशासनहीन चूहा। शायद आपका मूड खराब करना पड़े। सबको परिचय करा दूं, ये महिला ही असली 188 नंबर के वीआईपी हैं, श्रीमती मीरा। तो सवाल ये है कि अभी जो 188 नंबर की सीट पर बैठी हैं वो कौन है? यह कौन है?
मैं तो बस चाहती थी कि शांति से अपनी बेटी को ले जाऊं, लेकिन लगता है अब ज्यादा हलचल करनी पड़ेगी। मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना यहाँ के हर आदमी की मौत होगी। नहीं, तुम मुझे धमका रही हो? तुम्हें पता है ये मेरा इलाका है, यही मुझसे लड़ने आई हो? मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम सच में बहुत घमंडी हो। तेरी यह नजर मुझे बहुत जानी पहचानी लगती है। तेरी उस पवित्र बेटी जैसी बिल्कुल वैसी ही। हालांकि तेरी बेटी ज्यादा मजेदार है। काश थोड़ी देर बाद भी तुम यह बात कह पाओ। मार डाला, मार डाला। युआन 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 मेरी बेटी आखिर है कहाँ? तुम एक माँ होकर अपनी बेटी को कहाँ है यह भी नहीं जानती? तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। बताओ मुझे, वह आखिर कहाँ है? मुझे नहीं पता। अगर जानना चाहती हो तो चल सकता है। तुम मेरे साथ चलो, शायद किसी मर्द के बिस्तर पर होगी। तुम मौत को बुला रहे हो। श्रीयू, युआन युआन को उठा लिया गया है। यह तुम यहाँ का बाकी काम संभालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री यूजी को आदेश देने की? तुम आखिर हो कौन? अब तुम्हें यह जानने की जिंदगी नहीं बची। मुझे मारना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। तुम्हें परिचय देना भूल गया। भेड़िया, किलर लिस्ट में नंबर 1 हत्यारा भेड़िया। अब आगे का समय वही तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारी बेटी मैं अच्छे से देखभाल करूंगा। रुको, भागो मत। युआन 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 नहीं। युआन युआन, माँ का इंतजार करना। चाहे तुम कहीं भी हो, माँ तुम्हें ढूंढ ही लेगी। जाग गए हो ना? बोलो, मेरी बेटी को आखिर कहाँ ले जाया गया है? पता नहीं। मैंने तुम्हें मौका दिया था। अगर तुम अब बता दो तो मैं सोच सकती हूँ कि तुम्हें आसान मौत दे दूं। सपने देख रहे हो? मैं अपने बॉस को धोखा नहीं दूंगा। मेरी बेटी को आखिर कहाँ ले जाया गया है? तुम्हें पता है वह कहाँ है? तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। नहीं बताओगे, है ना? मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। बोलो, मेरी बेटी कहाँ है? अभी भी नहीं बताना चाहते, है ना? नहीं नहीं, बोलूंगा बोलूंगा। उम्मीद है तुम्हारा जवाब मुझे संतुष्ट करेगा। पार्टी में है। पार्टी? कौन सी पार्टी? तुम हो ना बड़ी चालाक, खुद ढूंढ लो ना। तुम्हारी जान अब किसी काम की नहीं। शेन्यू, युआन युआन को किसी पार्टी में ले जाया गया है। तुम जल्दी से पता लगाओ, और नीलामी वाली जगह का। तुम यहां का बाकी काम संभालो।
दीदी, माफ कीजिए, उनकी काउंटर सर्विलांस क्षमता बहुत मजबूत है। हमने उस हेलीकॉप्टर को नजर से ओझल कर दिया। उस गिरोह के पीछे शायद बहुत बड़ी संरक्षण की छतरी है। हमें कोई और जानकारी नहीं मिली। वह डिनर पार्टी, कोई खबर है? हमें पता चला है कि हाल ही में वाकई एक डिनर पार्टी है, लेकिन वह पिताजी के पुराने विश्वास पात्र रिया द्वारा आयोजित धर्माद्य रात्रि भोज है। उस गिरोह से शायद कोई संबंध नहीं है। दीदी, शायद अभी भी मौका है। रिया इन सालों में लगातार धर्मार्थ काम कर रही हैं। उस गिरोह के हाथों से बहुत सी सताई गई लड़कियों को बचाई है। आज यह डिनर पार्टी सिर्फ उन लड़कियों को बचाने के फंड जुटाने के लिए आयोजित की गई है। यह धर्माद्य रात्रि भोज है। वे बचाई गई लड़कियां भी आएंगी। हम शायद उनसे कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। जीओयू, कार तैयार करो, हम अभी चलते हैं। सेठ, आप आ गए सेठ। विश बिच्छू, मैंने सुना है। मैंने सालों से जो नीलामी चलाई थी वो तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गई। सेठ, माफ करना, माफ कर दीजिए सेठ। ये पूरा मेरा कसूर नहीं है। उस माल की माँ, वो औरत बहुत तगड़ी है। भेड़िया भी उससे हार गया। बस एक औरत ने तुम्हें इतना डरा दिया? विश बिच्छू, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, फिर भी तुम इतना नाकारा हो। नहीं सेठ, वो औरत वो आम औरत नहीं है। शेन्यू भी उसकी हर बात मानता है। ओह, ये तो दिलचस्प है। लेकिन इस बार तुमने मुझे बहुत नाराज कर दिया है। सेठ, माफ कर दो सेठ। मैंने आपके लिए इतना काम किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया तो मेहनत तो की है सेठ। आप मुझे मार नहीं सकते सेठ। नहीं नहीं सेठ, मेरे पास एक और बढ़िया माल है। रुको रुको सेठ जी, मेरे पास एक और बढ़िया सामान है। ओह, दिखाओ। सच में बढ़िया है। इस कल का सामान मिलना मुश्किल है। बहुत अच्छा काम किया। सेठ जी, तो क्या अब आप मुझे नहीं मारोगे? मारने की क्या बात है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? गैर कानूनी काम? मैं मूर्ख हूं। शुक्रिया सेठ जी। एक बात सेठ जी, पहले जो सामान भाग गया था वो आज रात के चैरिटी इवेंट में दिखेगा। आप बताइए, क्या हमें? तुम करो, लेकिन ज्यादा शोर मत मचाना। एक और बात, उस औरत की पहचान पता करो। उससे मिलने का वक्त आ गया है। दरअसल मैं बस मदद करना चाहती हूँ इन बेचारी लड़कियों की, क्योंकि वे सचमुच बहुत दयनीय हैं। माफ कीजिएगा सबको, मुझे अभी कुछ बहुत खास मेहमानों से मिलना है। थोड़ी देर के लिए अलविदा। आप सब बेझिझक आराम कीजिए। ठीक है, शुक्रिया। युआन, उम्मीद है यहाँ तुम्हारा कोई सुराग मिल जाए। महाराज, आप आ गए। आखिरी बार आपको देखा था जब आप बहुत छोटे थे। सोचा नहीं था आप इतने बड़े हो गए हैं। ये हैं? नमस्ते, श्रीमती रिया। मैं महाराज की दोस्त हूँ। आज इस चैरिटी इवेंट में आई हूँ ताकि आपसे एक मदद मांग सकूं। मेरी बेटी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह ने अगवा कर लिया है। मैंने सुना है आपने ऐसी कई बेचारी लड़कियों को बचाया है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उम्मीद है मुझे मेरी बेटी के बारे में कोई सुराग मिले। सोचा नहीं था। आप चिंता ना करें, मैं जरूर इंतजाम करूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि जब आप उन लड़कियों से बात करें तो कोशिश करें कि उन्हें उनका बुरा अतीत याद ना आए। उन्हें बचाए जाने के बाद उनके मन पर गहरा आघात लगा है। आप चिंता न करें श्रीमती रिया,
मैं ध्यान रखूंगी। ओ हाँ महाराज, थोड़ी देर में लड़कियों से मिलते समय क्या आप मौजूद नहीं रह सकते? क्योंकि वे लड़कियां आपको देखकर डर सकती हैं। ठीक है, तो मैं बाहर बैंक्वेट हॉल के बाहर रुकता हूँ। बहुत अच्छा, बैंक्वेट खत्म होने के बाद मैं आपकी लड़कियों से मुलाकात करवा दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती रिया। तो बैंक्वेट अब शुरू होने वाला है, तो हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। आप चिंता ना करें, आपकी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। तो हम बैंक्वेट के बाद मिलते हैं। दीदी, तो मैं पहले बाहर चलता हूँ। 3 सालों में मुझे अलग अलग लोगों ने नीलाम करके घर ले गए और मैं कष्ट सहती रही। जब कोई खरीदार नहीं होता था तो मुझे बंद करके रखा जाता था एक अंधेरे लोहे के पिंजरे में, जानवरों की तरह। उस लोहे के पिंजरे में मेरे जैसी और भी लड़कियां थीं। युआन, क्या आपने भी ये सब झेला है? वो बदमाश। मैं उन सबको सबक सिखाऊंगी। उन्होंने हर तरीके से हमें सताया, हालांकि मैं बच गई। लेकिन आज तक मैं बुरे सपनों से चौंक जाती हूँ। आज रात मैं बस एक बार धन्यवाद कहना चाहती हूँ। शुक्रिया श्रीमती रिया, आप ही थीं जिन्होंने मुझे नई उम्मीद और हिम्मत दी। आप मुझे इतना शुक्रिया अदा ना करें। मैं बस ये नहीं देख सकती कि आप जैसे खिलते हुए फूल बर्बाद हो जाएं। आप ही तो असली योद्धा हैं। और सभी अतिथियों के आने के लिए भी धन्यवाद। आज हमारा मुख्य उद्देश्य ऐसी बेबस लड़कियों की मदद करना है। साथ ही मैं समाज से भी अपील करना चाहती हूँ कि वह मानव तस्करी जैसे अपराध पर सामूहिक रूप से ध्यान दे और उसका मुकाबला करे। खैर, एक बार फिर सभी के आने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। कैसा रहा आज का इंटरव्यू? मुझे उम्मीद है कि हम इस काम को जरूर पूरा कर पाएंगे। सब मिलकर कोशिश करेंगे। मैं अभी जरा दूर जा रही हूं। मैडम, आप चिंता ना करें, आपकी बेटी जरूर वापस आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रिया। अच्छा सुनिए, माफ कीजिएगा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मेरी जानकारी के मुताबिक महाराज आमतौर पर किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने आपकी इतनी पूरी मदद की है। लगता है आपका रिश्ता कुछ खास है। आप साधारण दोस्त तो नहीं हैं, है ना? हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। गुओजू बाहर से ठंडे लेकिन अंदर से गर्म दिल वाले इंसान हैं। ओह, ऐसी बात है। हालांकि वह गिरोह वाकई चालाक है। गुओजू महाराज भी उनके आगे बेबस हैं। लेकिन मुझे यकीन है, चाहे वे कितने भी चालाक क्यों ना हो, बुराई का अंत जरूर होगा। आप भी यही सोचती हैं ना? हाँ, मुझे भी पूरा यकीन है। एक बात और, पीड़ित लड़की के मामले में मैंने सब इंतजाम कर दिया है। अब मैं तुम्हें बैठक कक्ष में ले चलती हूँ। इस तरफ पधारिए। श्रीमती, अंदर आइए। शायद यह बेचारी लड़की आपकी बेटी के बारे में कुछ जानती हो। माफ कीजिए श्रीमती, इस बच्ची को अभी अभी बचाया गया है। अजनबियों के सामने उसे एडजस्ट होने में वक्त लगेगा। डरो मत बच्ची, मेरी बेटी को भी उसी गिरोह ने अगवा कर लिया था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अगवा होने के बाद तुम सब पर क्या क्या गुजरी? मुझे डराओ मत। आप इस तरह से पूछताछ नहीं कर सकती। ये बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। चिंता मत करो, तुम उस नर्क से बाहर आ चुकी हो। यहां तुम सुरक्षित हो। श्रीमती, वह और सहन नहीं कर पाएगी अगर आप इस तरह सीधे पूछती रहीं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी।
डरो मत, डरो मत। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अभी अभी मैंने कहा था कि मेरी भी एक बेटी है, तुम्हारी ही उम्र की और तुम्हारी ही तरह सुंदर, लेकिन अब वो मुझे यकीन है मैं उसे जरूर बचा लूंगी, चाहे उसने कुछ भी अनुभव किया हो। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी जब तक वो फिर से पहले जैसी चुलबुली और खुशमिजाज नहीं हो जाती। इसलिए मुझे यकीन है तुम भी कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझ पर भरोसा करो, मैं उस संगठन को जरूर तबाह कर दूंगी। तुम चाहे जिससे डर रही हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे बताओ, सब कुछ मुझे बताओ, ठीक है? मुझे बताओ। मत मारो, नहीं। मुझे मत मारो, मत। मुझे मत मारो, मत मारो, नहीं। डरो मत। यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं यही हूं, बस तुम डॉक्टर की बात मानो, तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे, ठीक है ना? मैडम, आज का सवाल जवाब शायद रुकना पड़े। कृपया मेरी मदद करें, इसे भी डॉक्टर के पास पहुंचा दें। आओ बच्ची, चलो। साली, इस कुतिया को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत लग गई। चुप रहो बे। जो भी हो, ये साली आखिरकार हमारे हाथ लग ही गई ना। सुनील पांडे। लड़ सकते हो, जाओ बैठ जाओ। यार, कल मैंने 6,000 रुपए जीते थे। 6,000? हाँ। कमाल है ना? पता नहीं कल कितना अच्छा लगता, सच्ची। तुमसे बड़ा। जाग गए? पर किसने कहा इधर उधर देखने को? अगर तुमने मुझे छुआ, सजा मिलेगी तुम्हें। तुम्हारे बॉस ने इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ लाया है। शायद सीधे मुझे मारने का इरादा नहीं होगा। जैसा मेरे बॉस ने कहा था, बहुत चालाक हो तुम। मेरे बॉस को तुमसे बात करनी है। नमस्ते। श्रीमती मीरा, सुना है तुमने अकेले ही मेरी नीलामी उड़ा दी। अब आखिरकार हम मिल ही गए। नमस्ते श्रीमती रिया। श्रीमती मीरा, हम फिर मिल गए। श्रीमती मीरा, फिर मिल गए हम। तुम्हें कब से पता था? शुरू से ही। दीदी, शायद अभी भी मौका है। रिया इन सालों में लगातार धर्माद्य कार्यों में लगी हुई है। धीरे धीरे उस गिरोह से बहुत सी उत्पीड़ित लड़कियों को बचाया है। आज का यह आयोजन इकट्ठा करने के लिए है, उन लड़कियों को बचाने के लिए धन। धर्माद्य रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। वे बचाई गई लड़कियां भी आएंगी। मैं शायद उनसे कुछ जानकारी मिल सकती है। डरो मत। डरो मत। मैं यहाँ हूं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आओ। ऐसा था, लेकिन वह गिरोह सचमुच चालाक है। यहां तक कि महाराज भी उनके सामने असहाय हैं। आओ बच्ची, चलो। श्रीमती रिया, तुम्हारी गलतियां तो बहुत हैं,
नए राजा बने आदित्य के लिए भी उस अपराधी गिरोह के सामने कुछ नहीं चल रहा है। तुम एक पूर्व मंत्री, अब के परोपकारी, कैसे एक ही बार में इतनी सारी पीड़ित लड़कियों को बचा लाए? क्या यह शक के काबिल नहीं है? और हाँ, एक और बात, तुम्हारा अभिनय वाकई शानदार है, लेकिन आप उन पीड़ित लड़कियों के डरे हुए नजरों को भूल गए। लगता है मुझे उन बदमाश बच्चों को ठीक से सबक सिखाना होगा। रिया, बूढ़े राजा को तुम पर इतना भरोसा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विदेशी क्षेत्र से मिलकर लड़कियों की तस्करी करने की? श्रीमती मीरा, तुम्हारी यह बात मेरी नजर में बहुत हास्यास्पद है। बूढ़े राजा ने मुझे इतना महत्व दिया, फिर भी राजगद्दी उस अनुभवहीन आदित्य को दे दी। विदेशी क्षेत्र से साझेदारी मुझे भारी दौलत और बेमिसाल हैसियत दिला सकती है, फिर मैं उस निकम्मे आदित्य के प्रति वफादार क्यों रहूं? श्रीमती मीरा, मैं आपकी बहुत कद्र करती हूँ। मेरा मानना है कि हम दोनों एक जैसे होशियार इंसान हैं। बेहतर होगा कि आप भी थाक्सिन परिवार वालों की तरह मेरे साथ मिलकर काम करो। आपके साथ जुड़ जाऊं? बिल्कुल सही श्रीमती मीरा, आपकी काबिलियत सर्वोच्च स्तर की है। हमारे साथ जुड़ जाओ, मैं आपको वह सब कुछ दिलवा सकती हूँ जो आप चाहती हैं, और मैं वादा करती हूँ आपकी बेटी सही सलामत घर वापस आ जाएगी। क्या सोचा? विचार करो। रिया, तुम्हारी शर्तें वाकई आकर्षक हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगी और न ही अपने वादे भूलूंगी। मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी और तुम सबको मार डालूंगी। श्रीमती मीरा, तुम्हारा जवाब मेरी उम्मीद के मुताबिक ही है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। साफ दिख रहा है तुम्हारा और आदित्य का रिश्ता आम नहीं है। मैं भी काफी ताकतवर हूं, लेकिन तुम्हारी असली पहचान का पता नहीं लगा पाई। तो आखिर तुम हो कौन? मेरी पहचान जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आदित्य, मैंने तुम्हें अभी भी कम आंका था। हमारी औपचारिक मुलाकात का इंतजार रहेगा। सेठ, सब तैयारी हो गई है। वह कुतिया और उसकी लाडली बेटी अब सिर्फ यमलोक में ही मिल पाएंगी। जाओ विष बिच्छू, जो काम तुम्हें सौंपा गया है, अगर उसमें फिर कोई गड़बड़ हुई तो नतीजा तुम जानते हो। जानता हूं, पता है। पास मत आना, आगे बढ़े तो मार डालूंगा। एक और मौका दे रही हूं। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? नहीं तो तुम्हारी हालत भी इन्हीं जैसी होगी। तुम पागल हो गई हो। ऊपर वालों को गुस्सा दिलाना मौत से भी बदतर है। अभी भी नहीं सुधरे। हिलना मत। आदित्य, एक और हरकत की तो गोली मार दूंगा। तुम अभी भी जिंदा हो? तुम सब बेकार के निकले। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम अभी भी मेरे सामने जिंदा खड़े हो। सेठ आदित्य, तुम्हें अभी भी हालात का अंदाजा नहीं है। यह मेरा इलाका है और तुम अकेले हो। अगर मैं चाहूं, बस हल्का सा ट्रिगर दबाऊं, धड़ाम, और तुम तुरंत गिर जाओगे। लेकिन हमारे सेठ ने कहा है, तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें अपनी बेटी से एक बार मिलवा दें। तुम लोग इतने भले कैसे हो गए? आखिर चाहते क्या हो? इतना तनाव मत लो। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूं? और सोचो, तुम्हें धोखा देकर मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, जल्दी मेरी बेटी को लौटा दो। जल्दी मत करो। सचमुच तुम्हारी बेटी तुम्हारे दिल में बहुत अहमियत रखती है। जल्दी ही तुम दोनों की आखिरी मुलाकात होगी। ले आओ उसे।
युआना युआन, हिलना मत। क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर अपनी प्यारी बेटी से बातें करो। अब 2 बातें नहीं की तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें लगता है मैं अपनी बेटी को पहचान नहीं पाऊंगी? ये तुम्हारी इतनी घटिया चाल सच में हास्यास्पद है। वाह, पकड़ लिया तुमने। पर अब क्या होगा? ये तोहफा सेठ ने खास तुम्हारे लिए भेजा है। तुम चाहो न चाहो लेकर रहोगी इसे। चलो। बस इतने ही दम है तुम्हारे। तुम कौन हो? क्या आप मुझे बचा सकती हैं? तुम इनके साथ नहीं हो? क्या तुम्हें भी अगवा करके लाया गया है? आंटी, आंटी, तू क्या आप मुझे बचा सकती हैं? डरो मत, मैं अभी तुम्हें खोल देती हूँ। सचमुच मेरे विषाक्त धुएं से कोई नहीं बच सकता। कियति वर्मा, तुम हो? तुम राजा के पास रहकर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले उपसेनापति हो, फिर भी तुम इस संगठन में शामिल हो गए? तुम मुझे जानती हो? इसमें अजीब बात नहीं है। आखिरकार उस समय मेरी हैसियत ऐसी थी कि लोग मुझे न जाने, यह मुश्किल था। लेकिन अच्छा हुआ, चूंकि तुम मेरी पहचान जान चुकी हो, तो तुम्हें समझना चाहिए कि मैं उन बेकार लोगों जैसी नहीं हूं जिन्हें तुमने मार डाला। वे सब के सब दिमाग से खाली मुट्ठी भर लड़ाके थे, और मैं जहर इस्तेमाल करने में माहिर हूं। कोई भी जिंदा मेरे जहर से बचकर नहीं निकला है। कियति वर्मा, तुम उन बेकार लोगों से सचमुच अलग हो। तुम तो और भी गंदे हो। राजा के साथ विश्वासघात करके बुराई का साथ दिया। अगर उस समय मैंने अपना पीछा ना छुड़ाया होता तो तुम्हें आज मेरे सामने खड़े होकर ये बकवास बोलने की कोई औकात नहीं होती। तुम विष बिच्छू ने ठीक ही कहा था। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तुम किस हाल में हो। तुम मेरे जहर के चपेट में आ चुकी हो। इस जहर की कोई दवा नहीं है। अब तुम्हें बस चुपचाप मौत का इंतजार करना है। मेरे ख्याल से चुपचाप मौत का इंतजार करने वाला तुम होनी चाहिए। मरने आई है। तुम्हें जहर नहीं लगा? तुम यहां मत आओ, मुझे छोड़ दो। मैडम, वह कुतिया आपका तोहफा मिल गया है। सच में? तो श्रीमती मीरा बहुत खुश हुई होंगी। वह तो दुनिया की टॉप किलर है। वह जल्द ही मरने वाली है। बिल्कुल सही, वह अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, शायद अब तक। कियति वर्मा को उसकी विदाई के लिए भेज दिया है। इससे कम होगा श्रीमती मीरा का दर्द। मैं तो सच में एक बड़ी परोपकारी हूं ना? तुम क्या कहते हो विष बिच्छू? जरूर जरूर। तुम्हें जहर नहीं लगा? तेरे इतने बस की बात है मुझे जहर देने की? अपनी औकात में रह। चाहे तुझे जहर ना लगा हो, मैं तुझे मार ही दूंगी। आदित्य, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। मैंने सुना है तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है, पर तुम्हें पता होना चाहिए मेरी स्पीड और एजिलिटी गोलियों की बौछार में निखरी है। मैं गारंटी देती हूँ, दुनिया में बस एक ही इंसान है जो मुझे मार सकता है। ओह, सच में? सच में? मुझे जानने की बड़ी इच्छा है जिस शख्स का तुम जिक्र कर रही थी। वो आखिर है कौन? मुझे अब पता नहीं कि वो कहाँ है, लेकिन मेरी यही कामना है कि उसका मर जाना ही बेहतर होगा। हालांकि एक मजेदार बात यह है कि तुम्हारी उम्र लगता है उसके बराबर ही है। तुम जिसकी बात कर रही हो, कहीं वो उस बूढ़े राजा की सबसे होनहार बेटी तो नहीं?
हाँ, बिल्कुल सही, वही है। जब तक वो गायब नहीं हुई थी, दुनिया भर के कातिल उससे डरते थे, मगर मुझे उससे डर नहीं लगता। मैं तो बस उससे मुकाबला करके उसे हराना चाहती थी। बस अफसोस यही है कि जब मैंने बाद में उसे ढूंढा तो वो गायब हो चुकी थी। अगर मुझे वो मिल गई तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी काम है, पहले तुम्हें खत्म करना है। नहीं, ये तरीका वो उसी को आता था। तुमने सही सोचा। मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम कह रही थी, वो जो तुम्हारी जान ले सकती है। यह नामुमकिन है, नामुमकिन। तुम्हारा तो पता ही नहीं था कि तुम गायब हो गई थी। तुम कैसे एक रेस्तरां की मालकिन मीरा बन गई? मुझे जरूरत नहीं एक मरने वाले को कुछ समझाने की। कितनी हास्यास्पद बात है। मैंने तुम्हें इतने सालों तक ढूंढा और सोचा भी नहीं था कि तुम आज एक रेस्तरां की मालकिन बन गई होगी। अगर मैं रिटायर भी नहीं होती तो भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करती तुम जैसे इंसान से मुकाबला करने में। क्यों? मैं तो दुनिया की टॉप लेवल की हूँ। दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी बनने लायक हूँ। हमेशा से मैंने सिर्फ तुम्हें ही अपना प्रतिद्वंद्वी माना है। प्रतिद्वंद्वी? मैं मीरा कभी तुम जैसे बुरे काम करने वालों को प्रतिद्वंद्वी नहीं मानती, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी सम्मान के लायक होते हैं। तुम जैसे नीच इंसान सिर्फ मौत का निशाना हो सकते हो। जिस दिन से तुमने इस संगठन में कदम रखा, उसी दिन से तुम्हारा बुरा हाल होना तय था। जिस दिन तुम इस संगठन में शामिल हुई थी, उसी दिन से यह तय हो गया था कि तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकती। मैं तुम्हें बता सकती हूँ तुम्हारी बेटी कहाँ है। बोलो। तुम्हारी बेटी वो तुम जैसे नीच इंसान मेरा मुकाबला करने के लायक नहीं है। भागो। वो है। उसे अब कोई मौका नहीं मिला तुम लोगों को खबर देने का। तुम आखिर हो कौन? वो भी तुम्हें मार नहीं पाई। मैं बस एक गुस्से में भरी माँ हूं। मेरा इंतजार करो। मैं इस पूरी इमारत को छान मारूंगी, लेकिन तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। तुम्हें मार दूंगी। बेटा। माँ। हिलना मत, फिर हिला तो तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। तुम सच में कमाल की हो। चाहे तुम्हारे लिए कितनी भी मुश्किलें खड़ी कर दूं, तुम हमेशा यहां तक पहुंच ही जाती हो। दुनिया की टॉप किलर कीर्ति वर्मा भी तुम्हें मार नहीं सकी। तुम्हारी असली पहचान मुझे सच में बहुत ज्यादा जानने की इच्छा हो रही है। रिया, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूं? श्रीमती सीमा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए ना। तुमने मेरे सालों की मेहनत से बनाई हर चीज को बर्बाद कर दिया। क्या मुझे तुमसे कुछ कीमत वसूलने का हक नहीं है? वो सब तुम लोगों को मिलना ही था। भेंचो, तू क्या बकवास कर रहा है? विष बिच्छू, शांत रहो। तुम मुझसे लड़ नहीं सकते, लेकिन तुम्हें यह जान लेना चाहिए, चाहे कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी भी कोई कमजोरी होती है। तुम क्या करने वाली हो? तुम क्या करने वाली हो? मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। कितना बेशकीमती खजाना है। शरीर का हर एक हिस्सा लगता है मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। श्रीमती मीरा, तुम क्या सोचती हो? रिया, तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना।
पास मत आओ, तुम पास मत आओ। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम अपनी गलती की कीमत चुकाओ। रिया, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। तुम बस यह मान लो कि मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे सुरक्षित घर भेज दो। मैं यहीं रहूंगी, तुम जो चाहो करो, मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगी। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगी, मेरा विश्वास करो, मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है मैं कोई बच्चा हूँ? तुम अकेली ही मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। मैं आसानी से कैसे तुम पर काबू पाने का एकमात्र हथियार छोड़ दूं? तो आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम बहुत खतरनाक हो, मैं तुम्हें हिला नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी बेटी बहुत आज्ञाकारी लगती है। नहीं, मुझे लगता है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे बहुत विनती करती हूँ। वह तुम्हारी जगह यह सब सह सकती है। मम्मी नहीं, नहीं। श्रीमती मीरा, तुम्हारी ये हालत देखकर मैं बहुत खुश हूं। माँ, युआन, अच्छी बच्ची, डरो मत, माँ यहाँ है। माँ मुझे डर लग रहा है, रो मत, अच्छी बच्ची। तुम दोनों का माँ बेटी का यह प्यार सचमुच मुझे भावुक कर देता है। तुम सच में एक अच्छी माँ हो। मैं हूं ही एक परोपकारी व्यक्ति। तुम दोनों के इस माँ बेटी के प्यार को देखते हुए मैं इजाजत देती हूँ कि तुम आखिरी विदा ले लो। माँ। विष बिच्छू, सावधान रहना, वह बहुत चालाक है, उसे कोई मौका मत देना। चिंता मत करो बॉस, अगर उसने गलत हरकत की तो मैं उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। माँ मुझे बचाओ। माँ। युआन, डरो मत, माँ यहाँ तेरे साथ है। हमें कुछ नहीं होगा। मेरी भोलापन का फायदा उठाना बहुत गलत है। माँ, डरो मत, आ जाओ। श्रीमती मीरा, आप बहुत होशियार हैं। मैं भी आपकी कदर करता हूँ, लेकिन आज आपको यहीं मरना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिया, यही तुम्हारी सजा है। रिया, यही तुम्हारी सजा है। अच्छा। माँ। युआन। माँ, मैं तो डर गई थी। माँ, मैं अब हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी, माफ करना। माँ देर से आ गई। माफ करना। दीदी, रिया गैंग के बचे खुचे लोग पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। वो विदेशी क्षेत्र वाले अब शायद ही कुछ करने की हिम्मत करें। दीदी,
इस बार तुम्हारी वजह से ही यह संगठन जड़ से उखाड़ पाए, अन्यथा राजा का यह पद। शियाओ यू, तो राजा का पद तो यू, मैंने जो कहा है दोबारा नहीं कहूंगी। पापा को तुम पर भरोसा है, मुझे भी तुम पर भरोसा है। भरोसा है कि तुम इन सबको संभाल लोगे। दीदी, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तो अब तो तुम युआन युआन के साथ क्या करने वाले हो? हम लोग देश वापस जा रहे हैं, वहीं सबसे सुरक्षित जगह है। ठीक है, जब भी मुझे वक्त मिलेगा तुम लोगों से मिलने आऊंगा। मम्मी, तुम आखिर हो कौन? हम्मा, राजा महाराज भी तुम्हारा इतना सम्मान करते हैं, तुम कहीं कोई छुपे हुए बड़े आदमी तो नहीं हो? मैं बस तुम्हारी माँ हूं।